अस्सलाम वालेकुम। रोज़ों में जो अक्सर लोगों का जो पेट ख़राब हो जाता है उसकी कुछ वजूहात होती हैं। रोज़ा खोलने के टाइम जो गलतियां की जाती हैं जिससे जो है हमारा मैदा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उनमें जो सबसे बड़ी जो की जाने वाली गलती वो ये है कि मतलब फ़ौरन जो है ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना और उसके बाद जो है समोसे पकोड़े वगैरह खाना। अब देखें, जब हमारा मैदा जो है खुश्क हो जाता है बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो है फ़ौरन जो है आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे जो है हमारा मैदा ख़राब हो जाता है, फ़ौरन जो है बीपी लो हो जाता है। तो पहले हल्का फुल्का कोई फ्रूट खाना चाहिए, उसके बाद जो है फिर आप पानी पी सकते हैं। और इसी तरह जो है खाली पेट होता है, मैदा बिल्कुल खाली होता है, तो कोई भी सख्त चीज़ नहीं खानी चाहिए। जिस तरह के समोसा पकोड़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से हमारे मैदे में ज़ख़म बन सकते हैं, हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रख के जो है आप जो है मतलब अपने मैदे को बचा सकते हैं, अपने जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो आप कभी भी जो है फ़ौरन जो एक तो ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, दूसरा ये है कि समोसे पकोड़े बिल्कुल ना खाएं। पहले फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है अगर आपका ज़्यादा दिल करता है तो आप थोड़ा बहुत जो है खा सकते हैं। और पानी भी थोड़ा थोड़ा वक्फे के साथ इस्तेमाल करें, फिर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मैदे की प्रॉब्लम रहती है या हो रही है इस कंडीशन से, तो फिर आप जो है ये कार्बो DS सिरप है, ये 2 चम्मच जो है दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब आजकल रोज़े हैं तो आप इफ्तारी के बाद जो है 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका मैदा ठीक रहेगा। या आप राइज़ेक वगैरह कोई कैप्सूल या साशे वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें या व्हाट्सअप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।